वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस दिन से बस रोज। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में है क्या, है ना, जैसे आप देख पा रहे हो झारखंड माइंड फैक्टर का हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, बैच अभी चल रही है, रनिंग में है। सो अभी इससे एग्जाम कब है, तो 2 सितंबर को डेट जो है आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 2 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो झारखंड माइंड फैक्टर के आज की वीडियो में क्या है, ये तो ठीक है एग्जाम हम देंगे, बट उसका पैटर्न समझना जरूरी है ना, कि कितने मार्किंग पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग कैसा है, कौन सा पेपर है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। चलो ओके, देखो यहाँ पे। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं कि देखो, अगर क्लास करने हैं आपको, ठीक है, झारखंड माइंड फैक्टर अगर आपको क्लास करना है, ठीक है, तो आप जो है हमारा ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक, ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे जाके आपको करियर एक्शन लिखना है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको जो भी आपको मटेरियल, जो भी पैकेज लेना है, लाइक एसएससीएल, माइनिंग सरदार, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप देख सको, जो आपको सुटेबल लगे आपको ले सकते हो। वहां पे आपको झारखंड माइंड फैक्टर का बैच दिखेगा। ठीक, वो आप जो है उसको परचेज कर सकते हो। और अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, मीन्स लाइव क्लासेस जो भी हुए हैं, अभी तक जो भी लाइव क्लास हुए हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। तो ट्राई करिएगा कि जो भी अर्लियर क्लासेस हुए हैं, अगर आप ज्वाइन करते हो क्लासेस को, तो आप जो है सारे ही लाइव क्लास को जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आप अभी पैटर्न में आओ। ठीक, अभी हमारे पास जो है 1 मंथ और बचा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पेपर सेकंड चल रहा है। ठीक, पेपर सेकंड का हम लोग जो है करवा रहे हैं तैयारी। तो पेपर सेकंड अभी चल रहा है, उसके बाद ही पेपर 1 पे हम आएंगे। ठीक है, देखो पेपर 1 सबको पता है कि बहुत ज्यादा लेंथी है, और जो भी डिप्लोमा होल्डर है ना, और जनरली जो है वो लोग जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन पढ़ते नहीं, लाइक आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, राइट। तो ये सब तो नहीं पढ़ते हैं। तो अब करना क्या है इस सेंस में, अब हम पूरा थ्योरी पोर्शन तो पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो भी फैक्ट्स हैं वो सब उसमें कराते जाएंगे आपको। ठीक, बाकी पेपर 2 बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि ये आपका बेस है, समझ रहे हो, मतलब जो लेजिस्लेशन पोर्शन है वो पूरा बेस है आपका, आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो है उन्होंने इसको आधार बनाया है, और इसको भी कंप्लीट करवाएंगे 1 मंथ में। बाकी ये दोनों जो है कंप्लीट जब हो जाएगा, तो लास्ट में फिर आपका ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव चलेगा। मिलेगा क्या आप लोग को, ये ध्यान में रखना चीज है कि मिलेगा क्या क्या। तो लाइव क्लास आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास लेक्चर्स मिलेंगे, और आपको उसका पीडीएफ मिलेगा जो भी क्लास करवाया जाएगा। और दूसरा जो है आपको संडे संडे टेस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कभी टाइम नहीं मिला तो मंडे को टेस्ट हो जाएगा, लेकिन टेस्ट तो मिलेंगे आपको। ओके, अभी थोड़े दिन बाद मुझे लग रहा है कि इन द मिड अगस्त में जो है आपका मॉक टेस्ट लॉन्च होगा। तो आप जो लोग क्लास नहीं लिए हैं, नहीं ज्वाइन किए, वो लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर जिनका सेल्फ प्रिपरेशन चल रहा है तो वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनको जो भी सुटेबल लगे। बाकी वो चीज आप देख लेना जो आपको सही लग रहा है। ठीक है, बाकी अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो यूपीपीएससी का जो क्लास हम लोगों ने करवाया था, ठीक है, तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट लोग का। सो अभी झारखंड वाले, तो झारखंड की बात करें तो फटाफट देखते हैं पहले कि कितने पेपर होंगे आपको। ठीक, तो देखते हैं पेपर 1, ठीक, और ये पेपर 2। ठीक, पेपर 1 पेपर 2 ये है क्या, पेपर 1 जो है आपका जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। पेपर 1 जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। और याद रखिएगा पेपर 1 जो है इसमें सेक्शन में बांट दिया, यानी कि आपका सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो सेक्शन ए में आपका जनरल इंजीनियरिंग है, सेक्शन बी में जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये सब आ जाएगा आपका पेपर 1 में आ जाए। ठीक, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब आप सोच रहे हो कि भाई पेपर 2 में क्या है फिर, तो पेपर 2 में आपका माइनिंग इंजीनियरिंग पोर्शन क्या है, माइनिंग इंजीनियरिंग पोर्शन। जो अभी मैं बात कर रही थी कि जनरल इंजीनियरिंग जनरली जो है जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ते। तो जनरल इंजीनियरिंग में क्या पोर्शन है आपका, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन होता है ये भी देखते हैं। तो पेपर 2 आपका माइनिंग इंजीनियरिंग समझ में आ गया, इसमें आपका सवाल जाएगा माइनिंग जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी का क्वेश्चन, लेजिस्लेशन का क्वेश्चन, माइनिंग टेक्नोलॉजी सब आ जाएगा। ठीक, तो ये एग्जैक्टली जियोलॉजी और आपका इंजीनियरिंग क्वेश्चन कवर करता है। जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। ठीक, ये तो हो गया कि पेपर 1 पेपर 2 में ये हो गया।
अब बात ये उठता है कि भाई कितने नंबर का है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कितने नंबर का है। जरा इसको देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पेपर 1, ये आपका पेपर 2। ठीक, तो पेपर 1 जो है कितने नंबर का है, यानी कि आपका जनरल इंजीनियरिंग जो है, कितने क्वेश्चन आएंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन। ठीक, 80 क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए सेक्शन बी में है, यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी, राइट। तो 80 क्वेश्चन सेक्शन ए से होंगे, यानी कि जनरल इंजीनियरिंग। और जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये सब कुछ है, ये आपका 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस। तो 80 क्वेश्चन सेक्शन ए से, सेक्शन बी से 40 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन। आपको दिमाग में ये रखना है कि देखो पेपर 1 जो है वो 120 क्वेश्चन का है। ठीक है, और जो पेपर 2 है माइनिंग इंजीनियरिंग, ये भी 120 क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे मसला क्या है कि भाई हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक, कितना, 3 मार्क्स। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 80 जो क्वेश्चन है, इसको 3 से इंटू कर दो, तो कितना हो गया 80, ये 40, ये 120। तो 120 को जो है 3 से गुणा करो, 120 को 3 से क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 360 नंबर का पेपर 1 है। और पेपर 2 जैसे कि यहाँ पे देखो, ऊपर भी 120 नीचे भी 120, इसको भी इंटू कर दो 3 से, कितना आएगा 360। सही। तो पेपर 1 पेपर 2 से हमें क्या समझ में आया कि भाई हमारा जो पूरा पेपर है वो कितने नंबर का है, 720 नंबर का हमारा टोटल पेपर। ठीक, ये समझ में आया। पेपर 1 पेपर 2 कितने नंबर का, 720 नंबर। तो 720 नंबर का कट ऑफ आपका तैयार होगा। ठीक, अभी ये समझ में आ गया पेपर 1 कितने नंबर का, पेपर 2 कितने नंबर का है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये तो ठीक है 720 नंबर का, लेकिन हमें कितना क्वेश्चन करने हैं, है ना। आपका पेपर 2 हम कह सकते हैं कि आपका स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि पेपर 2 माइनिंग इंजीनियर का पोर्शन है, तो आप सब कर लोगे इसको। आपका ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, एक्सप्लोसिव, माइनिंग टेक्नोलॉजी, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, है ना। लेजिस्लेशन में आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल और रेस्क्यू रूल, सीएमआर, बैकबोन जो है, तो ये सब आप जब पढ़ोगे तो पेपर 2 में आएगा। तो पेपर 2 हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा जाए, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो हो सकता है कि पेपर 2 अच्छा ना, पेपर 1 अच्छा ना जाए। उस केस में क्या करना है, तो जरा इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पेपर 1 पेपर 2 लिखा हुआ। ठीक, अभी कितना क्वेश्चन करना है वो देखते हैं जल्दी जल्दी। तो हमें पता है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में भी 120 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम कितना क्वेश्चन करें, राइट। ये तो है ना कि भाई हमें कितना क्वेश्चन करना है इसमें कि हम सेफ जोन में रहें। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं बताई कि भाई निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, 1 नंबर माइनस हो जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। तो मतलब आप समझ लो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ठीक है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन छोड़ना है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आप उसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। समझ रहे हो, तुक्का तो लगाओगे आप, कोई भी एग्जाम में होता है ये, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन में पेपर 1 यानी कि आपका जनरल इंजीनियरिंग और आपका जीके जीएस वाला क्वेश्चन, राइट। तो पेपर 2 120। तो इसमें आपका ये गुंजाइश है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं भी आता है तो एक बार को ट्राई कर सकते हो, है ना। तो 120 में से कितना क्वेश्चन करना है इसमें, इसीलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि 120 में से आप 110 तो पूरा अटेम्प्ट करना ही करना। ठीक, ठीक है, 10 नंबर हम मान सकते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने कभी सुना नहीं, ये कहाँ से आ गया है, वो 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक, तो आपने 110 अटेम्प्ट किया और 10 आपने छोड़ दिया, मतलब उसमें कोई टिक नहीं किया, आपने छोड़ दिया। अभी 120 में से हम क्या बोलते हैं, आपने मान लो 100 क्वेश्चन किया। ठीक, 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया जो आपको नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है ना भाई कि हम सब थोड़ी ना अटेम्प्ट करते हैं 120 से 120। अभी 120 अटेम्प्ट कर दिया, सबसे मान लो अगर 20 क्वेश्चन गलत ही हो गया तो सेंस नहीं बनता है। 100 क्वेश्चन मान लो पेपर 1 में करते हो, पेपर 2 में आप 110 क्वेश्चन करते हो। ठीक, अभी फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आता है आपका और आपको पता चलता है कि आपने जो है इसमें 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। समझ रहे हो, क्या कर दिए, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए। अच्छा, तो ये 20 क्वेश्चन माइनस होगा।
ये आपको पता चलता है कि आपने इसमें से जो 110 करा है आपने, उसमें से आपका जो है 10 क्वेश्चन गलत है, 10 क्वेश्चन गलत है, इसको भी माइनस करेंगे तो कुल मिला के हमें 30 जो है 30 माइनस करेंगे। ठीक, अब आपका जो स्कोर बनता है वो कितना बनता है, तो अभी जो आपका स्कोर बनता है वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि 20 माइनस कर दिया तो आपको कितना नंबर मिला, आपको 80 क्वेश्चन आपके सही हुए। ये मैंने एक अप्रॉक्स बताया आपको समझने के लिए कि 100 क्वेश्चन में से आपका 20 गलत हो गया तो आपका 80 तो बचे ना। ठीक, और यहाँ पे 10 नंबर अगर गलत हो गया, 10 नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 नंबर माइनस करें तो हमारा 100 नंबर आ गया। ठीक, और यहाँ पे 80 आ गया, पेपर 1 में हमको 80 नंबर मिले, पेपर 2 में 100 नंबर मिले मान लो। तो आप जब इसको ऐड करोगे, ऐड करते हैं इसको, सॉरी ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। 180 को इंटू कर दो 3 से, 540 आपका नंबर आता है। अभी रुको, अभी नेगेटिव मार्किंग बाकी है, 30 नंबर इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो कितना आ गया 510। तो हमें समझ में आता है कि 510 हमने स्कोर करा आउट ऑफ 720। तो 720 में से हमने 510 नंबर मैंने स्कोर करा है। ये तो मैंने बहुत हाईएस्ट बताया है, बस इतना ध्यान में रखना कि 500 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, 500 से ऊपर ही आपको रैंक करना होगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा अगर मान लो बहुत ज्यादा पेपर हार्ड हो गया तो 450, उससे कम नहीं होना चाहिए आपका स्कोर, समझ रहे हो, मतलब इतना करना पड़ेगा क्योंकि पेपर जो झारखंड का टफ आता है इन कंपेरिजन टू यूपीपीएससी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 500 के ऊपर ही होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोअर में जाते हैं तो मान लो 450, उससे कम नहीं होना चाहिए, समझ लो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे मैं मेरा बताने का मकसद यही था कि आपको ये समझने में, पैटर्न समझने में दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसलिए बताना था। और दूसरी बात ये कि क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी समय है। आप एक काम कर सकते हो कि आप क्लास को ज्वाइन कर लो। बाकी अभी जो पेपर सेकंड का जो पोर्शन बचा है वो चल रहा है, बाकी पेपर 1 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और वो कर सकते हो। बाकी जो मॉक टेस्ट होगा उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं कुछ समझ में आता है लास्ट टाइम पे तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है आपको। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही था। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये मेरे पास है सिलेबस। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका जियोलॉजी पोर्शन है, पैराप्टोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, मिनरोलॉजी से कवर करा दिया है मैंने। पैथोलॉजी, कोल जियोलॉजी, माइन इकोनॉमिक जियोलॉजी, राइट। फिर आपका आ जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो ये तो अमृतसर करा रहा है। फिर आपका माइनिंग टेक्नोलॉजी, माइन सर्वेइंग तो चल रहा है अभी, थोड़ा करा रहे हैं सर्वेइंग। ठीक है, लेजिस्लेशन में खत्म हो चुका है, सीएमआर तो अभी चल रहा है क्योंकि सीएमआर बड़ा, ऑब्वियसली बड़ा है सीएमआर, तो चलेगा, टाइम रहेगा उसमें। बाकी माइंस एक्ट, रेस्क्यू रूल ये सब खत्म हो चुका है और जो बाकी कुछ बचा हुआ है वो हम लोग खत्म करवा देंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्यार दीजिए अपना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, ऐप को विजिट करना ना भूलिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को। इसके बाद भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।